हमारे लोक देवता वीर तेजा जी के बहुत सारे उपनाम हैं। तो आज हम जानेंगे उन सारे उपनाम के बारे में और उनकी वजह। तेजा जी को धोलिया वीर भी कहा जाता है। धोलिया वीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेजा जी का जन्म धोलिया गोत्र में हुआ था। धोलिया एक जाट समाज की गोत्र है, इसलिए जाट समाज के लोग तेजा जी को अपना कुल देवता मानते हैं। तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है जो भी तेजा जी की सेवा करता है उसके ऊपर काली नज़र, बुरी नज़र कभी नहीं पड़ती है। तेजा जी को कृषि का उपकारक देवता भी कहा जाता है क्योंकि तेजा जी खुद एक किसान थे और बहुत से किसान लोग तेजा जी को मानते हैं और फसल बोने से पहले तेजा डेर भी गाते हैं। इससे ये माना जाता है कि जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है। और तेजा जी के विश्व प्रसिद्ध नाम है जो कि आपने सुने ही होंगे, गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, सर्पों के देवता, नागोती देवता और वचन पुरुष। ये इसलिए कहा जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी वजह है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तेजा जी अपने ससुराल पनेर पेमल दे अपनी पत्नी को लेने गए हुए थे। तो जब वो रात को वहाँ पर सो रहे थे तो वहाँ पर एक लाचा गुजरी रो रही थी। तो जब तेजा जी ने आवाज़ सुनी तो तेजा जी ने कहा कि क्या हुआ। तो लाचा गुजरी ने कहा कि मेरों ने मेरी गाय चुरा ली है, अब उनको कौन बचा के लाएगा। तो तेजा जी ने कहा मैं वचन देता हूँ तेरी गायों को मैं लेके आऊँगा। तो तेजा जी अपनी विश्व प्रसिद्ध घोड़ी लीलन पर बैठकर निकल पड़े। जब तेजा जी निकल रहे थे वहाँ से तो एक नाग था, एक सांप था। वो सांप क्या था, जल रहा था आग में। तो तेजा जी ने उस सांप को बचा लिया, लेकिन वो सांप बचना नहीं चाहता था। वो सांप उस आग में मरना चाहता था, मुक्ति पाना चाहता था। तो उस सांप ने कहा कि मेरे को क्यों बचाया। उसने तेजा जी को कहा कि अब मैं तुझको डसूंगा, ये मेरा सांप है। तो तेजा जी ने कहा मैं वो लाचा गोजरी के वचन देख के आया हूँ कि उसकी गायों को बचाना है, तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो उस सांप ने कहा नहीं आए तो तेजा जी ने कहा मैं वचन देता हूँ लाचा गोजरी की गायों को बचा कर आऊँगा और वापस आकर डसाऊंगा। तो तेजा जी गए, मेरों से युद्ध लड़ा और 350 मेरों से तेजा जी अकेले लड़े। तेजा जी लहूलुहान हो गए थे, लेकिन बाद में तेजा जी ने सुरक्षित उन गायों को लाचा गुजरी के पास पहुंचाया। फिर वो बाद में उस नाग के पास गए और कहा कि ले अब मेरे को डस ले। तो उस नाग ने कहा कि आप तो पूरे लहूलुहान हो रहे हो, आपके शरीर में तो कोई जगह ही नहीं बची, तो मैं कैसे डसूं। तो तेजा जी ने अपना भाला नीचे किया, अपनी जीभ निकाली और कहा ये जीभ मेरी अभी भी सही सलामत है, मेरी जीभ पे डस लो। तो वो नाग भाले पर चढ़कर उनकी जीभ को डस गया और तेजा जी ने अपना वचन निभाया। और उस समय उस नाग ने ये वरदान दिया तेजा जी को कि जो भी तेजा जी की सेवा करेगा उसके ऊपर किसी भी जानवर का जहर नहीं चढ़ेगा और नहीं उस पर असर करेगा।